चलो दोस्तों, आज बात करते हैं फौजी की और बात करते हैं इसकी पूरी डिटेल्स के बारे में। ये एप्लीकेशन क्यों लॉन्च हो रही है, कब लॉन्च हो रही है और कौन है जो इसको लॉन्च कर रहे हैं। साथ ही बात करेंगे कुछ इसके बेसिक्स की और मैं आपको अपना ओपिनियन भी बताऊंगा इस गेम के बारे में। आखिर फौजी की बात हो क्यों रही है, ये एक बहुत ही ज़रूरी और अहम सवाल है। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है देश की डिजिटल सुरक्षा को देखते हुए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइनीज़ ऐप पे डिजिटल स्ट्राइक कर दिया। इसमें 118 चाइनीज़ ऐप्स को बंद करने का फैसला लिया गया है। अब उन 118 ऐप्स में से बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं जो गूगल प्ले और एप्पल स्टोर से ऑलरेडी रिवोक हो चुकी हैं। तो अब सवाल आता है कि इस डिजिटल स्ट्राइक से फौजी का क्या लेना देना है। तो चलो बात करते हैं इस बारे में। इन 118 ऐप्स में से जो ऐप्स रिवोक करी गई हैं उसमें से एक ऐप का नाम है पबजी। और ये पबजी जो है वो बहुत ही फेमस और प्रचलित ऐप है युवाओं में। ये शूटिंग को लेके काफ़ी ही बेहतरीन ऐप थी। पर आज हम पबजी के बारे में नहीं, हम फौजी के बारे में बात करते हैं। इंडिया की एक गेमिंग कंपनी है एनकॉर गेमिंग, जो एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है। इस कंपनी को फाउंड किया है विशाल गोंडल ने। अब बात आती है कि ये विशाल गोंडल कौन है। विशाल गोंडल इंडिया गेमिंग इंडस्ट्री का बहुत ही फेमस नाम है। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपना एक्सपीरियंस डेफिनेटली ये जो फौजी न्यू गेम डेवलप हो रही है इसमें ज़रूर लगाएंगे। अब बात आती है कि क्या इस गेम में अक्षय कुमार का पैसा लगा है। क्या अक्षय कुमार इस गेम को बना रहे हैं? बिकॉज उन्होंने जैसे ही पबजी को रिवोक किया गया उन्होंने एक ट्वीट किया फौजी के बारे में। आप उस ट्वीट को अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो सवाल ये आता है कि क्या इस ऐप को अक्षय कुमार बना रहे हैं। तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा वापस से विशाल गोंदल की बात करनी पड़ेगी। विशाल गोंदल ना कि एक को फाउंडर हैं एनकोर कंपनी के, पर एक कंपनी है GoQ2। विशाल गोंडल इस कंपनी के CEO भी हैं और उन्होंने इस कंपनी को वो इस कंपनी के फाउंडर हैं। सो उन्होंने इस कंपनी को डेवलप किया है। ये कंपनी डिजिटल हेल्थ गैजेट्स बनाती है। अब इसका अक्षय कुमार से क्या लेना देना। अब विशाल गोंडल की कंपनी GoQ2 में अक्षय कुमार ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस GoQ2 में ना कि सिर्फ विशाल गोंडल, पर इनके अगर आप इन्वेस्टर लिस्ट देखें तो उसमें भी बहुत ही इंडिया के रिनाउंड नेम्स हैं, जैसे कि रतन टाटा। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में रतन टाटा जी ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है। सो अब इन सब बातों को देखते हुए ये उम्मीद की जा सकती है कि पबजी का जो अल्टरनेट है फौजी, वो एक बहुत ही बेहतरीन ऐप की उम्मीद की जा सकती है। बिकॉज पबजी का जितना बोलबाला था यंगस्टर्स में, उसको मैच करने के लिए बहुत ही बेहतरीन ऐप चाहिए। और इंडिया को कभी भी गेमिंग इंडस्ट्री में पायनियर नहीं माना गया है, पर विशाल गोंडल उसकी ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपीरियंस को देखते हुए ये उम्मीद की जा सकती है कि ये एक बहुत ही बेहतरीन ऐप होगी। विशाल गोंडल से इंडियन एक्सप्रेस ने बात करी और उन्होंने बताया कि ये एक बहुत ही कोइंसिडेंस है कि फौजी की अनाउंसमेंट उसी वक्त हुई जब पबजी बंद हो रही थी इंडिया में। पर विशाल गोंडल ने यह भी बताया कि फौजी का जो लॉन्च है वो पहले से ही प्लान था अक्टूबर में, और उनकी टीम मई जून से ही इस गेम को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे थे। अब उन्होंने ये भी बताया कि
वो अकेली एक गेम नहीं, वो 3 गेम लेके आ रहे हैं। पहली है शूटिंग गेम जिसका नाम है फौजी, दूसरी है क्रिकेट गेम जिसका नाम अभी डिसाइड नहीं है, पर वो आईपीएल के आसपास लॉन्च की जाएगी, और तीसरी है म्यूज़िक गेम जो कि नेक्स्ट मंथ में लॉन्च कर दी जाएगी। बहरहाल बात करते हैं फौजी की। सो लोगों को बहुत उम्मीदें हैं फौजी गेम से। जो पब्लिसिटी पबजी ने कमाई, क्या वो फौजी कमा पाएगी? बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल है, पर विशाल गोंडल के एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस को देखते हुए उम्मीद की जा सकती है कि ये एक बहुत ही बेहतरीन गेम होगी। कुछ इसके ट्रेलर्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फौजी की एक और ख़ास बात है कि ये गेम सिर्फ एक शूटिंग गेम ही नहीं, पर ये गेम के कुछ इस गेम को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि ये जो भी उसके प्लेयर्स होंगे प्रीडोमिनेंटली और मोस्टली वो इंडिया से ही होंगे, जैसे ये एक इंडियन ऐप है, तो ये उन गेमर्स को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां भी देंगी देश के बहुत सारे इश्यूज़ के बारे में, इश्यूज़ जो पहले हो चुके हैं, बहुत सारी स्ट्राइक्स के बारे में। तो इनके जो राउंड्स हैं कुछ इस तरह से डेवलप किए जाएंगे कि ये उन चीज़ों के बारे में जानकारी देगी। और एक और महत्वपूर्ण बात जो निकल के आ रही है वो ये है कि इस गेम का 20% रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू, वो डोनेट किया जाएगा भारत के वीर ट्रस्ट को, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये फौजी गेम पबजी के लेवल्स को टच कर पाएगी और हम सभी को मिलकर इस चीज़ को प्रमोट और इस चीज़ का साथ देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। बाय।